तो कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त विधानसभा में मौजूद है सोनिया गांधी के साथ, जहां पर सोनिया गांधी अपना नामांकन भर चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, सोनिया गांधी अपना नामांकन भर चुकी है, अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है अब? देखिए अमीषा, आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो है वो आज सुबह पहुंची हैं और उसके बाद रामबाग में वो गई थी और उसके बाद यहाँ सीधी जो है विधानसभा पहुंची है। विधानसभा में उन्होंने नामांकन पत्र जो है भर दिया। 7 सेट पे जो है नामांकन दाखिल किए गए हैं। उसके बाद जो है 10 प्रस्तावक और 10 ही जो है समर्थक उसके उनमें विधायकों ने साइन किए हैं और उसके बाद जो है विधानसभा सचिव को जो है वो नामांकन पत्र दे दिया गया। उससे पहले आपको ये बता दें कि विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक में सभी 70 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उसमें मौजूद रहे और उसके बाद जो है सोनिया गांधी ने उनसे भी बात करी और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल जो हैं वो भी उनके साथ में जो है आए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ में गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी जो है उनके साथ रहे हैं। उसके बाद जो है नामांकन की जो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अभी जो है सोनिया गांधी वो अभी विधानसभा के अंदर ही हैं और देखिए द्विवार्षिक जो राज्यसभा का चुनाव है वो है 15 तक, यानी कि कल जो है वो अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का। बीजेपी ने जो है 2 अपने कैंडिडेट जो है राज्यसभा के लिए उतार दिए हैं और एक जो है सीधे तौर पर सेफ सीट मानी जा रही है, कांग्रेस के खाते में ये जाएगी। तो सोनिया गांधी जो है वो यहाँ से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रही है। इससे पहले जो राजस्थान से जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो यहाँ से सदस्य थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसके बाद अब जो है कांग्रेस जो है यहाँ से सोनिया गांधी को जो है वो मैदान में उतार रही है और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी यहाँ से जो है वो सदस्य के तौर पर निर्वाचित हो जाएंगी। 17 तारीख तक जो है वो नामांकनों की जांच का कार्यक्रम है और उसके बाद 27 तारीख को अगर ज़रूरी हुआ तो जो है वो वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन जैसा कि माना जा रहा है कि 2 सीटें, जो 3 सीटों के लिए चुनाव है और 2 में बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है और एक पर सीधे तौर पर जो है कांग्रेस जो है उसकी दावेदारी रहती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि निर्विरोध जो है वो चुनाव संपन्न हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या कुछ रहेगा वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो है सोनिया गांधी ने जो है वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अमीषा। दुर्गेश, देखिए विधानसभा के दौरान हमने देखा था जिस तरीके से बीजेपी ने अपने जो सांसद थे उनको भी चुनाव के अंदर उतारा था, तो कांग्रेस एक तरीके से हमलावर हो गई थी कि बीजेपी को अपने स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। अब वही हालात यहां पर बनते नजर आ रहे हैं और बीजेपी लगातार ये हमला कर रही है कि कांग्रेस को अब अपने स्थानीय नेताओं पर यकीन नहीं है, इसलिए जो है वो जो सेंट्रल लीडरशिप है अब उनको यहां पर उतारने की कवायद एक तरीके से कांग्रेस ने शुरू कर दी है। चूंकि 6 में से जो 5 सांसद है वो राजस्थान के बाहर के हैं, तो ऐसे में बीजेपी लगातार हमला भी कर रही है इसको लेकर कांग्रेस पर। देखिए राजनीतिक तौर पर जो है आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अमीषा आपको बता दें कि जो सोनिया गांधी हैं, क्योंकि पावर सेंटर हैं कांग्रेस की, तो ऐसे में जो है सोनिया गांधी ने उनके अपने स्वास्थ्य के चलते उन्होंने जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया है टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। यहाँ से एक जो है वो आग्रह सोनिया गांधी से किया गया था कि राज्यसभा के लिए उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसे में सेफ सीट है, तो क्योंकि लोकसभा में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, तो ऐसे में यहाँ पर जब यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जब उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसी कारण से जो है वो राज्यसभा के लिए यहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। देखिए चुनाव होते हैं या इस तरीके की स्थितियाँ बनती है तो राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलता रहता है, लेकिन स्वास्थ्य के चलते सोनिया गांधी ने जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जिस तरीके से राज्यसभा के लिए जो है वो उनसे आग्रह किया, उसी आग्रह को देखते हुए सोनिया गांधी जो है वो यहाँ से नामांकन दाखिल कर रही हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। अमीषा।
दुर्गेश, देखिए सोनिया गांधी अब चूंकि राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भर चुकी है, ऐसे में क्या कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है या फिर जो विधायक है अभी फिलहाल, उनमें क्या उस तरीके का जोश भर पाएंगी ताकि वो लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को उस तरीके से एक्टिव मोड में ला सके? आपका सवाल नहीं सुन पाया मैं, एक बार फिर दोहराइएगा। गांधी ने एक तरीके से नामांकन भर दिया है और विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा था जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो नेता थे एक दूसरे पर ही हार का ठीकरा फोड़ने पर लगे हुए थे। इसके सोनिया गांधी के राज्यसभा में, राजस्थान से राज्यसभा में आने के बाद क्या वो एनर्जी, वो उत्साह फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर भर पाएगा और लोकसभा चुनाव के लिए एक तरीके से एक्टिव मोड पर आ पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनिया गांधी यहाँ पर आई हैं और राज्यसभा के लिए वो जो है वो नामांकन उन्होंने दाखिल किया है, उसको देखते हुए ये संजीवनी के रूप में कांग्रेस के लिए आएगा। देखिए कांग्रेस में अगर देखें विधानसभा चुनाव से पहले की स्थिति देखें तो दो गुट में कांग्रेस नज़र आ रही थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। हर मंच से कोशिश की गई कि ये जो गुटबाजी है वो सामने नहीं आए, लेकिन ये हर मौके पर इस तरीके की स्थितियाँ बनी और यही कारण था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से जो है कांग्रेस हारी। उसके पीछे कारण जो है वो गुटबाजी था। इसी गुटबाजी को जो रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो कांग्रेस है वो यहाँ से ज़्यादा सीटें जो है वो लोकसभा में निकाले। इसके लिए सोनिया गांधी का यहाँ से राज्यसभा के तौर पर मेंबर होना बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा और कांग्रेस के लिए जो है वो संजीवनी की तरह साबित होगा। और जब सोनिया गांधी यहाँ पर राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य होंगी तो सीधे तौर पर सोनिया गांधी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर रहेगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। अमीषा, बिल्कुल दुर्गेश, आपने एक बात कही जो बेहद खास है कि जिस तरीके गुटबाजी, सचिन पायलट, एक तरफ सचिन पायलट का खेमा था तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खेमा था और उसी गुटबाजी का नतीजा था जो राजस्थान खोकर कांग्रेस को एक तरीके से चुकाना पड़ा था। क्या उसी से सबक लेते हुए अब सेंट्रल लीडरशिप पर चलकर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए बिल्कुल, ये तो कवायद शुरू भी हो चुकी है और सेंट्रल लीडरशिप जो है वो लगातार कोशिशों में है और राहुल गांधी जो हैं वो न्याय यात्रा पे निकले हुए भी हैं और उससे न्याय यात्रा को छोड़कर वो, क्योंकि सोनिया गांधी नामांकन भर रही थी तो वो कल दिल्ली पहुंचे थे और आज जो है वो सोनिया गांधी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके नॉमिनेशन में दोनों, चाहे बात हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी और चाहे प्रियंका गांधी की करें तो दोनों ही जो हैं वो सोनिया गांधी के साथ यहाँ पर है। तो और कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो एकजुट कांग्रेस नजर आ रही है, सारे नेता और सारे जो विधायक जीत के आए वो सब साथ में हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी का यहाँ से नामांकन भरना कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह देखा जा रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो एक ही मैसेज जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से है कि मिलकर चुनाव लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो जो लोकसभा के लिए है 25 में से जितनी ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ से जो है जीत कर कांग्रेस को मिले ताकि जो है मजबूतता के साथ जो है वो कांग्रेस आगे बढ़े। तो इसी को लेकर जो है सोनिया गांधी का अगर यहाँ से नामांकन हुआ है, अगर वो यहाँ से सदस्य बनती हैं और माना जा रहा है कि वो सदस्य जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ से बन जाएंगी, तो ऐसे में जो है राजस्थान की कांग्रेस के लिए जो है ये एक महत्वपूर्ण और मास्टर स्ट्रोक की तरह जो है वो देखा जा रहा है। अमीषा, बिल्कुल दुर्गेश, ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं प्रभावी भी नजर आएगा लोकसभा चुनाव के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।